अब जानते हैं हम लोग V3 के बारे में। देखिए, अगर सब्जेक्ट के लिए V1 काम करेगा प्लूरल, सब्जेक्ट के लिए V2 काम करेगा, सिंपल पास्ट नो सिंगुलर नो प्लूरल, क्योंकि सिंपल पास्ट में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। लेकिन एक और चीज है, V3 को भी कोई नंबर से लेना देना नहीं है। V3 को भी कोई नंबर से लेना देना नहीं है। इट मीन्स इसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल। दूसरी बात, V3 जो है सब्जेक्ट के साथ कभी भी काम नहीं करेगा, यानी कि V3 सब्जेक्ट के लिए यूज कभी भी नहीं होता है। अगर आपको V3 का यूज करना है तो आपके लिए हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तभी जो है सो आप V3 का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सब्जेक्ट के लिए V3 का यूज कभी भी नहीं होता है। ये बात, V3 का कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। V3 का कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जिस तरीके से V1 का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, V2 का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, ठीक उसी तरीके से V3 का कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सही बात है। V3 एक ऐसा वर्ब फॉर्म्स है, V3 एक ऐसा वर्ब फॉर्म्स है जो एक्टिव में भी काम करेगा, एक्टिव में भी काम करेगा और पैसिव में भी काम करता है। एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस में काम करता है। यही एक ऐसा सिंगल वर्ब ऑफ फॉर्म्स है जो एक्टिव वॉइस में भी काम करता है और पैसिव वॉइस में भी काम करेगा। दूसरी बात, जिस तरीका से अगर सब्जेक्ट के लिए, अगर मान लेते हैं V1 आता है सब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट के लिए V2 आता है, ठीक उसी तरीका के लिए जीवन में कभी भी अगर वो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप V3 यूज करते हो, है ना, तो हमेशा वो परफेक्ट में होगा। परफेक्ट में होगा यानी कि प्रेजेंट का भी परफेक्ट, पास्ट का भी परफेक्ट और फ्यूचर का भी परफेक्ट, वो हमेशा V3 के लिए ही आता है। V3 की अगर बात करें तो उसको सीधी सी बात बोलते हैं परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसको उससे लेना देना नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट, अगर आपके सेंटेंस में हैव, हैज और हैड आता है, अगर उसके बाद आपको मेन वर्ब चाहिए, है ना, तो मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, हमेशा ऑलवेज यू कैन से, ऑलवेज यू कैन से। दूसरी बात, इसकी अगर हम बात करें और तो अगर दुनिया में कोई भी अगर आपका मॉडल है, मॉडल्स वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद अगर कभी भी बी आ जाता है, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सब इसके साथ इसके बाद हमेशा आपको क्या आएगा, V3 आएगा, है ना, हमेशा V3 आएगा, ऑलवेज। ऑलवेज अगर वर्ब का काम होगा, मतलब मेन वर्ब का काम होगा, तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म्स आएगा। V3 को हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं, V3 को हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं, या नहीं तो इसी को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं V3 को, है ना। तो ये जो है सो आपका V3 का इंफॉर्मेशन है, याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमेशा V3 यूज होगा, ना कि सब्जेक्ट के लिए, है ना। ये हमेशा, यानी कि कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हमेशा V3 जो है सो परफेक्ट में ही काम करेगा। और V3 जो है सो एक्टिव में भी काम करता है और पैसिव में भी काम करता है। दूसरी बात, ये इज, एम, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं, एक आता है टू बी, जो कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को 3 पार्ट से बांटा गया है, टू बी, टू हैव, टू डू, है ना। टू बी के बाद भी हम लोग इसका V3 का यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, टू हैव, टू हैव, टू हैव के बाद भी हम लोग V3 का यूज कर सकते हैं। क्लियर है?